Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. Today our topic is important numericals based upon electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस में दिखाना चाहूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो पिछले बार बोर्ड में पूछा भी गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है इन द फंक्शन ऑफ द टाइम, तो फाइंड आउट करना है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू निकालना है, तो पहले लिखिए सॉल्यूशन और गिवन। फाई बी का वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 20 और टाइम इज 10 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट द ईएमएफ। You know that according to Faraday's law of electromagnetic induction is minus d phi by dt. अब phi b की जगह मान पुट करते हैं। अब ये टी स्क्वायर है, ये 2t माइनस को रह जाए प्लस 10 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2t प्लस 10। ये आपका इक्वेशन आया। इसमें टाइम का मान पुट किया जाए -30 आ गया। पहले आप इसको डिफरेंशिएट करें फिर मान पुट कर दें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन 5 सेकेंड। अब जो आपके पास गिवन है dt is 5 सेकेंड, करंट बिकम di चेंज इन करंट 10 माइनस 0 होगा, बिकम 10 एम्पियर फ्रॉम 0, दैट इज 10 एम्पियर। क्या निकालना है? L भी दिए गए हैं, L 0.8 H है। EMF इंड्यूस निकालना है, तो किसी कॉइल में आपने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसमें EMF इंड्यूस का फॉर्मूला E माइनस L इंटू डी आई बाई डी। फॉर्मूले में ही सिर्फ पुट करना है आपको। डी आई 10 आ गया और ये 5 टू या 10 1.6 का EMF इंड्यूस्ड होगा। अब कह रहा है कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ ए स्फेरॉइड ऑफ लेंथ 10 cm contain 500 turn and radius is 1 cm। एक सोलेनॉइड है, उसका इंडक्टेंस का मान निकालना है और क्या क्या दिए गए उनको अब मैं लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन और गिवन लेंथ 10 cm, सबको मीटर में बदलना पड़ेगा। आपको ऐसा सिस्टम में काम करना है, सबको मीटर में बदल देना है। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स की है, टोटल टर्न्स 500 है। M जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ 500 बाई लेंथ करना पड़ेगा। 500 बाई 10 पे पावर -1 के ऊपर आया +1, मतलब 5000 हो गए। यही लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट n का मान 500 पुट कर देते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं व्हाट इज n। n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। अब रेडियस दिया गया 1 cm, cm को मीटर में बदला जाए। पिंड ऑफ बैलेंस। अब आप जो फॉर्मूला पढ़ा था ये स्मॉल l और इंडक्टेंस को कैपिटल से नोट करते हैं किसी सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू l, स्मॉल l। a एरिया है, एरिया आप निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। अब सारे मान को पुट करते हैं। म्यू नॉट का मान याद है ना आपको, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आपको बनाए, कैलकुलेट करें, इंडक्टेंस का मान निकालें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे रिलेटेड या तो शॉर्ट या फिर ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल्स में रहना ही रहना इस तरह का इक्वेशन 100% इस तरह का इक्वेशन दिया जाता है। और आपको देखिए 4 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में। ई नॉट निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालनी है। बहुत आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो पहले तो आप ये इक्वेशन जो दिया गया उसको लिख लें, और जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था ई नॉट साइन ओमेगा टी उसको लिखें और कंपेयर करें। ये क्वेश्चन कंपेयरिंग से बनता है, कंपेयर करने से। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए। ई नॉट कितना है 220, ओमेगा टी कितना है 100 पाई टी, टी कैंसिल, ओमेगा इज 100 पाई, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एन, ये 100 पाई, पाई पाई कैंसिल, एन बराबर 50। एक एक करके सबको आप लिख लीजिए। ई नॉट 220 वोल्ट, ओमेगा 100 पाई, पाई का मान 3.14, 314 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या निकाल फ्रीक्वेंसी एन, एन कितना 50 हर्ट्ज, और चौथा टाइम पीरियड t बराबर 1/n, 1/50 0.02 सेकेंड। सब निकल गया। सिर्फ कंपेयर कीजिए और फॉर्मूला याद रखिए किसके जगह पे कौन है। ई नॉट किसके जगह पे है, या ई नॉट की जगह पे कौन है 220, ई नॉट आ गया 220। ओमेगा टी, साइन साइन की जगह पे, ओमेगा टी किसकी जगह पे 100 पाई टी, ओमेगा टी को लिखें आप, या सिर्फ ओमेगा की बात करें, ओमेगा टी हो गया 100 पाई टी, टी कैंसिल, ओमेगा 100 पाई, और ओमेगा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा 2 पाई, उससे एन निकाल लें। इस तरह से ई नॉट निकला, ओमेगा निकला, यहाँ पाई का मान भी पुट कर दीजिए, रेडियन पर सेकंड में निकालिए, एन है 50 हर्ट्ज, टाइम पीरियड 1/n। इस तरह से सब कुछ आपके निकल गए। अगले भी एक्सरसाइज में इस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक कॉइल को मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप, वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 5 × 10⁴ टेस्ला। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इज व्हाट, लेंथ दिया गया है 20 CS, इसमें ये नाम दे देंगे, इतने से ही काम हमारा चल रहा है। अब आपने ईएमएफ का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, -BL, सब मालूम है, पुट कर देंगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिया जाए। स्टॉप। चलो अटेंशन, अब फिर हम लोग अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नाम है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो आप शॉर्टकट में एसी प्रत्यावर्ती धारा हिंदी नाम होता है। में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, एसी ब्लड एसी, इलेक्ट्रिक करंट के 3 टाइप्स। एक में आपका डीसी है, एक कौन बोला ये, दूसरा एसी है, तीसरा टीसी है। एसी बोला तो डायरेक्ट करंट, एसी तो आप समझ रहे हैं, वहां पे अल्टरनेटिंग करंट लिखा हुआ है। टीसी से ट्रांजिएंट करंट, ये एक्चुअल में यहाँ पे आपके सिलेबस से आउट है। आपको यहाँ पे ये दो के बारे में चर्चा करना है, वो भी मेनली एसी के बारे में। नाम क्या है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन डायरेक्ट करंट का भी हम लोगों को जरूरत है, काम है। डायरेक्ट करंट हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसका डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है, डायरेक्शन फिक्स, डायरेक्शन नेवर बी चेंज्ड। मान बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, लेकिन 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 डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। इसका डिफिनीशन आप यही कहेंगे, ए
type of electric current which direction is fixed. Direction is fixed. इसी का नाम होगा इसका डायरेक्ट करंट. इसको डिनोट करते हैं डीसी से. इट इज डिनोटेड बाय डीसी. इसके भी टाइप होते हैं. टाइप्स ऑफ डीसी में एक आपका आता है कांस्टेंट डीसी. कांस्टेंट डीसी या दूसरा नाम परमानेंट डीसी बोलते हैं. ये वह डीसी है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, मैग्नीट्यूड फिक्स है. सच टाइप ऑफ, ये टाइप किसका है? डीसी का. डीसी which magnitude is fixed. इसका मान फिक्स. इसका कहलाता है कांस्टेंट डीसी. इसका ग्राफ में दिखा रहा हूं. तो टाइम तो बढ़ेगा, चेंज होगा, लेकिन करंट फिक्स होगा. डायरेक्शन तो पहले से फिक्स है. डीसी है तो डायरेक्शन फिक्स होगा ही. अगर उसमें क्या उसका मान भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड इज फिक्स. डीसी पहले लिख दिए. डीसी है तो डायरेक्शन तो फिक्स है ही. डायरेक्शन के साथ साथ अगर मान भी फिक्स हो जाए तब वह कहलाएगा कांस्टेंट डीसी या परमानेंट डीसी. इसका सोर्स आपका सेल होता है. सेल जो है आपका बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है. इससे आपको कांस्टेंट डीसी मिलता है. दूसरा है आपका वेरिएबल डीसी. वेरिएबल डीसी नाम से भी समझ रहे होंगे. वेरिएबल वेरी करता होगा, इसका मान बदलता होगा. ये सच टाइप ऑफ डीसी विच मैग्नीट्यूड या कहिए वैल्यू कहिए इज वेरिएबल. वेरिएबल बदलता रहता है या वैल्यू चेंजेस. वेरिएबल ही से क्लियर नहीं होगा आपको, चेंजेस लिखते हैं. सच टाइप ऑफ डीसी विद वैल्यू चेंजेस, इसका मान चेंज होता रहता है, इज कॉल्ड वेरिएबल डीसी. ये कहां से मिलेगा? इसका सोर्स क्या होगा? इसका सोर्स होता है डीसी डायनेमो. डीसी डायनेमो. इसमें फिगर कैसा, ग्राफ कैसा बनेगा कि मान 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0. कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. टाइम के साथ साथ करंट का मान चेंज करेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. इस करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो. मान चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसी को हम लोग डीसी कहते हैं. ये दो तरह के हो गए. एक वह डीसी जिसका मान भी फिक्स हो, डायरेक्शन तो फिक्स होता ही है, वो कांस्टेंट डीसी या परमानेंट डीसी कहलाएगा. इसका ग्राफ बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आप टाइम लिए हैं. टाइम बढ़ेगा लेकिन करंट का कोई एक फिक्स मान, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 1 एम्पियर जो भी होगा वो एक फिक्स मान होगा. इसका सोर्स क्या है? सेल है या बैटरी. दूसरा है वेरिएबल डीसी जिसका वैल्यू चेंज करता है. डायरेक्शन तो चेंज नहीं करेगा. डीसी है तो डायरेक्शन फिक्स होगा ही, लेकिन इसका मान 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, ये होता रहता है. उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल डीसी. इसका सोर्स जो है वो डीसी डायनेमो है. डीसी डायनेमो से ये करंट प्राप्त होता है. ज्यादातर जगह हम लोग डीसी यूज करते हैं. जैसे सेल चार्जिंग में आपका जो मोबाइल का बैटरी चार्ज करते हैं वो डीसी से, इन्वर्टर का बैटरी डीसी से करते हैं. इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सब में डीसी की जरूरत होती है. आपके घर में जो सप्लाई होता है वो एसी का होता है.
क्या होता है? डीसी का थोड़ा ये प्रोडक्शन इसका कॉस्टली होता है, इसलिए यूज करना है ना, और एसी यूज करना क्या है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। एसी डीसी में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम एसी पढ़ लेते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। एसी, एसी फुल फॉर्म हिंदी इसका होता है पर क्या वर्ती धारा। इसका प्रत्यावर्ती अल्टरनेट होना मतलब इसका मान और दिशा दोनों ही टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता रहता है। डिफिनेशन कहेंगे ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट which magnitude and direction both changes इसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों ही बदलता हो, उसी का नाम होगा इसका अल्टरनेटिंग करंट। इसके मान और दिशा दोनों ही टाइम के साथ साथ चेंज करता जाएगा, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इसका सोर्स होता है एसी डायनेमो, एसी डायनेमो। इसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ एसी, एसी का इक्वेशन होगा वो होगा आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ एसी आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा। आई को कहते हैं इंस्टैंटेनियस करंट, आई नॉट को कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, या इसको मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। ओमेगा को आप पहचान रहे हैं, ये ओमेगा देखिए फिर आया, अभी से पहले भी आया था, ये हमेशा आता रहता है एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आप 2 पाई एन 2 पाई टी पुट करते हैं। तो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू होता है, आई को इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण किसी लम्हे जो वैल्यू होगा, इसमें जो ग्राफ होगा जिस तरह से साइन का कर्व होता है, साइन 0 0, साइन 90 मैक्सिमम, साइन 180 0, साइन 270 माइनस में मैक्सिमम, और फिर 360 0। ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, फिर दिशा चेंज होगा, नीचे तरफ जाएगा ग्राफ, यहाँ से ग्राफ फिर आपका नीचे जाएगा डाउनवर्ड। टाइम के साथ साथ चेंज होता जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आई नॉट, ये होगा माइनस आई नॉट। टाइम चेंज होगा, करंट का मान चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, दोनों चेंज होगा, मान भी और डायरेक्शन। उसी को हम कहेंगे एसी। सोर्स क्या होगा? एसी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका प्रूफ देखिए बड़ी आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अल्टरनेटिव ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इक्वल क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी is applied in a circuit of resistance R। एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। V की जगह पे ओम का नियम से V बाई आर, V की जगह पे E डालेंगे, E की जगह पे E नॉट साइन ओमेगा टी
बाई आर, इसको एक इक्वेशन मानिए। और फॉर मैक्सिमम करंट तो क्या मानते हैं, आई नॉट। इसके लिए साइन का मान भी मैक्सिमम होगा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू 1 बाई आर, मतलब ई नॉट बाई आर। इसको मानिए सेकेंड, दोनों को मिलाइए, फर्स्ट एंड सेकेंड। आई इक्वल ई नॉट बाई आर के जगह पे आई नॉट आ जाएगा, आई नॉट साइन। काफी आसानी से ये फॉर्मूला आप फिर से देखिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिव में आपने अप्लाई किया आर सर्किट पे, आई का फॉर्मूला वी बाई आर, ई की जगह पे ई डालेंगे, ई की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। मैक्सिमम करंट को क्या मानते हैं, आई नॉट। इसके लिए साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे आई की जगह पे आई नॉट, ई नॉट साइन ओमेगा टी का मान 1 डालिए, ई नॉट बाई आर। आई इक्वल क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आई नॉट समझ गए ना, पीक वैल्यू क्या, पीक मतलब चुटी नहीं है, रेशियो बन रहा है। मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को ही पीक वैल्यू कहते हैं। इसको आई नॉट से कोई प्रॉब्लम लिखिए, स्टॉप। स्टॉप या खत्म।